वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। आज बात करूंगा पैसे की, जो कि इस चैनल पे अभी तक थोड़ी कम करी गई है। डेफिनेटली अपने थोड़े बहुत अचीवमेंट्स बताए हैं मैंने हेयर एंड देयर, बट द थिंग इज़ कि आज माइंडसेट की बात करूंगा पैसे की। एंड इफ़ यू वांट टू बी रिच और तुम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ तुम्हें कोई रैंडम क्लू नहीं है, पिताजी तुम्हारे प्रोबेबली एक सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बेसिक सैलरी है, और तुमने यूट्यूबर्स को देखा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा, भाई हम तो इतने छाप रहे हैं, हम तो छापते ही जा रहे हैं, छापते ही जा रहे हैं, तो मैं कैसे वहाँ पर पहुँचूँ? तुम्हें ये सवाल आता होगा, क्योंकि ये मुझे भी आता था। एंड सर्टेनली थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय वेल विशर्स एंड माई ओन अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, मैं भी वहाँ पर उस फेज तक पहुँचा कि आई कैन से आई एम लाइक डूइंग डिसेंट अनफ। तो बात ऐसी है कि यार तुम्हारा ना माइंडसेट की बात करता हूँ। अब देखो, इस वीडियो से दो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, एक जो सीखने के ध्येय से आया है, एक जो कंपेयर करेगा। तुम अगर कंपेयर करने वाले हो तो भाई यू गोना लैक फॉर एवर इन लाइफ। कंपेयर मत करना, इफ़ एनी थिंग फील इंस्पायर्ड, या अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना, क्योंकि कंपेयर करने का कोई सीन नहीं है भाई। मुझसे भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और मैं उतना भी क्रेजी अमीर नहीं हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि वो जो ट्रांजिशन फेज था फ्रॉम अ नॉर्मल गाय टू समवन हु अर्न्स ऑनलाइन स्टिल टू समवन हु इज़ ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग बेटर इनकम, अर्निंग मोर। सबसे पहला लिमिटिंग माइंडसेट ये है कि यार तुम्हें गिल्टी बंद करना पड़ेगा अपने रिच होने के सपने के लिए। मैं बहुत एविडेंटली देखता हूँ यार, स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी वाला थिंग, पता नहीं लोग इसको कैसे पैसे से जोड़ देते हैं। द थिंग इज़ कि यार तुम्हारी लाइफ में तुमको पैसे का सपना होना कोई गलत बात नहीं है। यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन, इंसान ग्रो करता है जीवन में, ठीक है। और बहुत एविडेंटली, नहीं कहता मैं स्पिरिचुअल लेवल पर, लेकिन बहुत एविडेंटली अगर आप लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं तो मनी इज़ अ गुड फैक्टर फॉर इट। यू वॉन्ट टू वियर गुड स्टफ, यू वॉन्ट टू बी अराउंड बेटर फैसिलिटीज़। कोई जानकर अपने जीवन में दुख नहीं देना चाहता। तो अगर तुम उनमें से है भाई जिसको सुख पसंद है और मटेरियलिस्टिक सुख पसंद है, मैं देखता हूँ यार सोशल मीडिया पे ना लोगों ने एक अलग लेवल का ब्लेम कर दिया है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। भाई पैसे के पीछे क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है, वो गलत है। तो वो तो हर चीज़ के साथ गलत है। तुम जंक फूड खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, गलत है। तुम लस्ट के पीछे पागल ही हो चुके हो, लस्ट गलत है। बट क्या अपने आप में इंटीमेसी, द फीलिंग ऑफ लव, ये सब चीज़ें गलत है? नहीं, दीज आर फीलिंग्स। अब भूख लग रही है, क्या भूख गलत है? नहीं। तुम्हारा जंक फूड को लेके क्रेजीनेस गलत है जो तुम खाते जा रहे हो। ये इतना बड़ा भाई गिल्टी प्लेजर लोग तुम्हें देते हैं, फेंक के मारते हैं इंटरनेट पे। समझो ही संता हो। एब्सोल्यूट्स में चीज़ों को देखना बंद करो। होती होंगी बहुत सारी चीज़ें एब्सोल्यूट, बट द थिंग इज़ कि यार मैंने देखा है स्पेसिफिकली, आप जब इनिशियली कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता होता आपकी वैल्यू क्या है। मैंने फ्री में भी काम किया है, मैंने फ्री में भी लोगों को प्रोडक्ट्स दिए हैं कि इन द होप ऑफ देम बाइंग देम, या फिर मेरे से फ्यूचर सर्विसेज। बट द थिंग इज, जब तुम फ्री में सेल कर रहे हो ना, वो वाले फेज़ में एटलीस्ट वो कस्टमर तो नहीं लेने वाला। तुमने एक्सपीरियंस जरूर कर लिया, बट वो कस्टमर तुमको पैसे नहीं देगा। तो पहली बात तो यार गिल्टी फील करना बंद करो कि हमने पैसे चार्ज कर लिए। मेरे को ये बहुत ज़्यादा होता था भाई पैसे चार्ज करने में ना। आई वाज लाइक कि भाई कैसे करेंगे इतने बड़े बड़े काम। लाइक आई यूज़ टू रिकॉर्ड मिमिक्री, मैं वॉइस आर्टिस्ट था, तो मैं रेडियो स्टेशंस के लिए और कुछ इंडिविजुअल्स के लिए आई यूज़ टू रिकॉर्ड सम एड्स, और उन एड्स पे अमिताभ बच्चन की वॉइस देता था और अलग अलग चीज़ें करके एड्स रिकॉर्ड करता था। एंड आई आस्क्ड फॉर सो लेस भाई, मतलब लिटरली 5,000 8,000 का काम मैंने 500 रुपये में भी किया है। और आज भी मुझे याद है, आई वेंट टू नोएडा, एक मेरे को मार्केटिंग एजेंसी ने बुलाया था फॉर देयर IIT JEE के कोर्स के लिए। वहाँ मुझे शाहरुख खान की मिमिक्री करनी थी, एंड आई गॉट पेड फॉर दैट अराउंड 8,000 रुपीज़ इन वन डे। वो मेरी अब तक की, लाइक अब तक की नहीं, मतलब उस समय के लिए, उस जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर के लिए। आई वाज लाइक भाई मैं तो ये 500 रुपये में करता था, 8,000 रुपये। तो तुम मांगना सीखो भाई, तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता। और ये वैल्यू कैसे पता लगेगी? जब तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास कौन वो काम कर रहा है जो तुम कर रहे हो। इफ़ दैट इज़ रियली यूनिक, भाई आस्क फॉर इट। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट लेता था पैसे मांगने का कि यार पैसे मांग दिए, गुनाह कर दिया। पैसे के पीछे मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, दिस इज़ पाप। कोई पाप नहीं है भाई। लाइफ को सस्टेन करने के लिए पैसा ज़रूरी है, जस्ट लाइक खाना ज़रूरी है। और किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना भाई बिल्कुल गलत है। वाई इट इज़ ऑफन सेड कि भाई इश्क करो, आशिकी नहीं, क्योंकि इश्क सेंसिबल तरीके से हो रहा है। इश्क इज़ द फीलिंग ऑफ लव, आशिकी इज़ लाइक मैं तबाह हो जाऊंगा। तो तुम तबाह किसी भी चीज़ के पीछे दीवाने हो जाओगे, पागल हो जाओगे, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, आप सब कुछ करने को रेडी हैं, अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, वहाँ पर बंदी मिल जाए। तो ऐसे तो कुछ भी करोगे तो गलत है ना। यही तो बात तुम्हें वो लोग नहीं बता रहे जो सीधा पैसे को गलत कह रहे हैं, जो सीधा इंटीमेसी को गलत कह रहे हैं, जो सीधा खाने को गलत कह रहे हैं। सीधा नहीं गलत है, जब तुम पागल हो चुके हो उसके पीछे तब गलत है। यू आर नॉट ईटिंग गुड फूड एंड ओनली ईटिंग जंक फूड, तब गलत है। तो पैसे को लेकर सबसे पहले तो यार ये बिलीफ रखना बंद करो कि तुमने कुछ अपराध कर दिया अमीर बनने का सपना देखकर। जलने वाले लोग जलेंगे, ना जलने वाले नहीं जलेंगे, सीखने वाले सीखेंगे, बट पैसा चार्ज करो भाई, स्पेशली अगर तुम्हारी स्किल है। मेरे को याद है मैं म्यूज़िक सीख रहा था, मैं स्टिल अ फ्रीलांसर इन म्यूज़िक। तो आज मैं चार्ज करता हूँ डिसेंट अमाउंट,
और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस चार्ज के पीछे क्या माइंडसेट है, क्योंकि यार मैंने ये, चलो काम तो कोई भी सीख लेगा, ये स्ट्रेस का पैसा है भाई। 4 साल से मैं जब परसीवर कर रहा था, जब 1 रुपया जेब में नहीं आ रहा था और हर दिन काम करना था, जब 5 साल से, देन ये उस चीज़ का है भाई। वो चीज़ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। पीपल विल फॉल इनटू नॉर्मल माइंडसेट, नॉर्मल जॉब्स, नॉर्मल ऑल दैट, एंड उसमें भी गलती नहीं है अगर उनकी जीवन बढ़िया चल रहा है। द थिंग इज़ कि मेरे को एक अच्छे लेवल का प्रेशर लेना पड़ा, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ले पाते हैं। एंड स्पेशली अगर तुम देख रहे हो तो गेट रेडी टू बी इन दोज फेज ऑफ डार्कनेस, अगर तुम्हें कुछ लाइफ में अचीव करना है, क्योंकि वो आएगा। यू नीड टू चेंज। एंड स्पेसिफिकली अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तुम उन क्लासेस से नहीं आ रहे जहाँ पे कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तुम्हारा दोस्त कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तुम जानते भी नहीं किसी को, तो यू विल बी इन दैट डार्क फेज। मैं रैप कर रहा था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ रैपर, मैंने रैप सीखा, एंड कोई दोस्त भी नहीं था यार जिससे मैं कहूँ भाई कैमरा भी उठा दे, रैप करना है भाई, कैमरा उठा दे, कुछ नहीं। आई वॉज ऑल अलोन, आई वॉज मेकिंग सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। तो वो डार्कनेस के फेस आते रहते थे। तो पहली बात तो यार अपने मन में इस चीज़ के गिल्टी को हटाओ कि तुमने पैसे की डिमांड कर ली तो तुम गलत इंसान हो। मुझे पता है बहुत लोगों के मन में ये आता है यार, आपने नहीं देखा अबंडेंस उस लेवल की, या फिर आपको किसी ने ये नहीं बताया, बट लेट दिस बी द वीडियो दैट एक्चुअली चेंजेस यू। पैसा कमाना गलत नहीं है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग लीगली, स्पेशली अगर तुम अपने मन का काम करके कर रहे हो, एंड स्पेशली अगर तुम्हें अच्छा लगता है। जीवन में सुख सुविधाओं की डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है। तुम्हें ऑफन लोग कहेंगे यार बिगर पर्पस रखो, बिगर पर्पस रखो, बिगर पर्पस रखो। द थिंग इज बिगर पर्पस भी रखो। पैसे कमाने के बाद क्या, विल यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? आज इवन इफ दिस चैनल इज रिलेटेड एंड आई माइट जनरेट सम रेवेन्यू फ्रॉम दिस टू, बट द थिंग इज कि इट वॉज नेवर द फर्स्ट पर्पस। डेफिनेटली आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिल्टी नहीं हूँ भाई पैसे मांगने से भी, इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू। मेरे पिछले जीवन के 8 साल सिर्फ लाइफ के बारे में समझते हुए चले गए, ट्रॉमास के बारे में स्टडी करते हुए चला गया, साइकोलॉजी पढ़ते हुए चला गया, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में जानते हुए। डिग्रीज है मेरे पास नहीं, डेफिनेटली लाइफ का आइडिया सर्टेनली आई बीन थ्रू लाइक हेल ऑफ द हेल टाइम। और अगर उसको फिगर आउट करके मैंने कुछ अपने प्लान्स बनाए हैं, मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, देन देयर इज़ अ नॉलेज इन दैट, एंड नेवर फील गिल्टी फॉर चार्जिंग अमाउंट जिसमें तुमने एक्चुअली अपना इनपुट दिया है। एज तुम्हें पता है बेसिकली अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए। क्लाइंट्स आर ऑलवेज रेडी टू पे, देयर आर ऑलवेज हाई पेइंग क्लाइंट्स जो एक्चुअली वैल्यू लेना चाहते हैं। तुम्हें अपने अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, और वो सेटिस्फैक्शन का ये माइंडसेट मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि आज से स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर आस्किंग मनी। कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई दैट मनी विथ वैल्यू। तुम्हारे अंदर से आना चाहिए यार, मैंने इसको जितने पैसे डिमांड किए हैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ, या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। कस्टमर भी खरीदेगा और तुम भी हक से मांग पाओगे पैसा विदाउट फीलिंग गिल्टी। सेकंड माइंडसेट ये एक तुम्हें चेंज करना पड़ेगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। किसी की सक्सेस तुम्हें छीननी पड़ेगी तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए, ऐसा नहीं है भाई। इकोनॉमी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमेशा से रही हैं, लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है। द थिंग इज़ कि तुम्हें ये एक नज़रिया चाहिए देखने का। अब जैसे मैं ये वीडियो भी सेल्फ हेल्प का चैनल है, एक तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट का, और कह लो फाइनेंसेस एंड लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बहुत सारे चैनल हैं, बट मुझे पता है व्हाट वैल्यू आई एम एडिंग। एक नए लेवल का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, एक नए लेवल की सोच दूंगा, और एक नई लेवल की बातें। मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरीके का है कि आदमी के दिमाग में वो बातें घुसती हैं, एंड दिस मेरे आसपास के जितने लोग हैं ये कहते हैं भाई तू समझाता बहुत अच्छा है भाई, तेरे समझाने के बाद वी आर लाइक वो ये भी चीज़ थी। तो ये एड ऑन्स हैं, और मुझे पता है कि ये एड ऑन वैल्यू ला रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज यू कैन ब्रिंग वैल्यू ऑन द टेबल, देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिव विथ वॉट यू डू, देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। एंड लाइफ का मीनिंग भी तो क्रिएटिव होना है ना। यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी स्टैगनेंट। और एक टाइम के बाद जब तुम डिसेंट एनफ पैसा कमा लोगे तब क्रिएटिविटी ही सब कुछ होगी। यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ मोर, व्हाट्स मोर टू यू। तो इस चीज़ को दिमाग से निकालो, देयर इज़ एनफ कंपटीशन, लोग तुम्हारा पैसा छीनना चाहते हैं, इकोनॉमीज ऐसी हैं वैसी हैं, नथिंग मैन। सो दीज वर द टू माइंडसेट, इफ़ यू कैन रियली गेट देम इट कैन बी अ गेम चेंजर। मेरे को पता है यार, अगर आपके आसपास कोई बिजनेसमैन नहीं होता, कोई घर पे नहीं है जिसने बिजनेस किया, तो आपका वो माइंडसेट नहीं आ पाता। मेरा नहीं आ पा रहा था। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड नहीं आता यार इतनी आसानी से। वो दिमाग में रहता ही है कि यार सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, आज भी रहता है मजाक से हट के। बट वंस यू चेंज दीज बिलीव सिस्टम्स कि ऐसा भी कुछ क्रेजी नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो करके आप कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन देखिए, नॉलेज लीजिए, पॉडकास्ट देखिए, यू विल सी पीपल, यू विल लर्न। बट उसमें ये चीज़ हमेशा याद रखना यार, क्योंकि मुझे भी बताई नहीं थी, किसी ने बहुत लेटली फील हुआ कि तुमको ना एक अलग लेवल का गिल्टी दिया जाता है अगर तुम पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, रिच बनने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, यू आर बॉर्न। पेड़ पौधे रुकते हैं क्या? वो सोचते हैं क्या हम लंबे ना हो जाएं? वो होते हैं लंबे। तो इंसानों का लाइफ में ग्रो करना यही है, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली का पैसे से हटके कोई लेना देना नहीं है। मतलब पैसा इज़ लाइक फिजिकल रेल्म ऑफ रियलिटी, स्पिरिचुअली तुम ग्रो हो सकते हो, वो टोटल अलग रेल्म है।
दोनों अलग चीज़ें हैं. कोई ऐसा नहीं है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो तुम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, और तुम स्पिरिचुअल हो तो तुम्हें पैसा नहीं कमाना. इट्स नथिंग लाइक दैट. इस चीज़ का गिल्टी प्लेजर लेना बंद करो और वैल्यू प्रोवाइड करो और कमाओ बढ़िया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.